नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मंडे को मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। निफ्टी 3% तक नीचे आता हुआ नजर आया था, जिसका रीजन था कि कोविड-19 का नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है यूके में, जिसके कारण हाहाकार मच गया और मार्केट में पैनिक मोड शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे को रिकवरी देखने को मिली, जिसका रीजन था कि वैक्सीन जो फिलहाल बनाई जा रही है कोविड-19 के लिए, वो नए स्ट्रेन के लिए भी एप्लीकेबल होगी, उस पर भी काम करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई देती है, जिसके कारण वापस हमें पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाई दी और आज भी हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। 1% से ज्यादा की तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिली है। एक रीजन है उसके पीछे, और वो रीजन क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में आज की तेजी का रीजन है आरबीआई। आरबीआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो हम सभी को पता है, और आरबीआई ने कहा है कि इंडिया इकोनॉमी रिवाइविंग एट अनफोर्सीन स्पेस। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है इंडिया की इकोनॉमी। तो ये ऑफकोर्स इंडिया एज ए इंडियन हमें बहुत ही अच्छी बात है, और एज ए स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले आदमी के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव बात हमें दिखाई देती है। एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज गैदर मोमेंटम एंड स्ट्राइव टू गेट बैक टू प्री कोविड लेवल्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has said that Indian economy is reflating at a pace higher than most prediction। जितने भी predictions किए गए थे उससे ज्यादा बेहतर रिकवरी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिकवरी हमें एक्चुअली देखने को मिली है। द मंथली बुलेटिन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर डिसंबर सेड द मोर एविडेंस हैज emerged since the last bulletin which shows that Indian economy is coming out of COVID induced slowdown। तो जो फिलहाल हमें एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो डेटा आ रहा है इस महीने का, वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है पिछले बुलेटिन के मुकाबले, और सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। स्लोडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी, या फिर हम कि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी जो नीचे जा रही थी, उसमें हमें फिलहाल अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिला है। इट नोटेड दैट इकोनॉमिक कंडीशंस कंटिन्यूड टू इंप्रूव थ्रू नवंबर 2020 ऑन द बैक ऑफ अपटिक इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीडीपी में, मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर, और यहां पर हमें एक्टिविटी सुधरती हुई नजर आ रही है, अपटिक देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स मार्केट इसे पॉजिटिवली लेने वाला है। इन द जून September quarter, India's GDP on a year-on-year basis contracted 7.5%, narrowing from 23.9% in the preceding quarter। तो यहाँ पर भी हमें सिचुएशन थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही थी। In its last monetary policy meet, the RBI revised the real GDP growth projection for financial year 21 अपवर्ड्स टू 7.5% नेगेटिव है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। भले ही यहाँ पर इसे अपवर्ड्स किया गया है, सिचुएशन को सुधारा गया है, लेकिन अभी भी नेगेटिव बायस रखा जा रहा है। ऑन द बैक साइंस ऑफ फास्टर रिकवरी आफ्टर द नैरोइंग ऑफ द जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फॉर द जुलाई सितंबर अलॉन्ग विथ होप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो जैसे कि आपको पता है, जून का जो क्वार्टर गया था वहां पर तो सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सितंबर का क्वार्टर काफी अच्छा दिखाई दिया था। 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ऑफकोर्स ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सिचुएशन बहुत ही सुधर चुकी थी, और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोविड की वैक्सीन भी आने वाली है और काफी ज्यादा प्रोडक्शन चालू होने को शुरू हो चुका है, यहाँ पर ऑर्डर्स भी दे चुके हैं। तो इसके कारण आरबीआई का कहना है कि आगे आने वाली सिचुएशन और भी सुधरती हुई नजर आएगी। It was an upward revision from earlier estimate of 9.5% नेगेटिव। तो पहले ऐसा माना जाता था कि 9.5% नेगेटिव आ सकती है जीडीपी, लेकिन उसे सुधार कर 7.5% नेगेटिव किया गया है। Post the last MPC meet, RBI Governor Shaktikanta Das has said that the growth will enter positive zone in the third quarter of current fiscal with projection that GDP may grow at 0.1%। यानी कि जो दिसंबर का क्वार्टर चल रहा है, शक्तिकांता दास जी ने यह भी कहा है कि दिसंबर के क्वार्टर में हमें ग्रोथ भी एक्चुअली देखने को मिल सकती है। 0.1% जीडीपी हमें ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, कोविड ना होता, तो 0.1% तो बहुत ही बुरा माना जाता, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में अगर 0.1 भी आ जाता है तो वो बहुत ही बड़ी बात होगी। एंड द ग्रोथ विल फर्दर इंप्रूव इन क्वार्टर 4 टू 0.7%, और क्वार्टर 4 में सिचुएशन और सुधर कर 0.7% हो जाएगी, ऐसा आरबीआई के गवर्नर का कहना है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज हमें बनती हुई नजर आ रही है, और स्पेशली आरबीआई ने कहा कि जो प्रेडिक्ट किया गया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्पीड पे इकोनॉमी रिकवर कर रही है। इसके कारण मार्केट में हमें पॉजिटिविटी फैलाती हुई नजर आती है, और मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जिस लेवल से निफ्टी ने गिरना शुरू किया था उसी लेवल पर निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। उस पर हमें क्लोजिंग भी दिखा दी है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। मंडे को भारी गिरावट आई, लेकिन नीचे से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला था और निफ्टी 50 कंपेरेटिवली हमें स्ट्रांग देखने को मिला था बैंक निफ्टी के मुकाबले। और आप देख पाएंगे 20 डेज के ईएमए को इसने कभी तोड़ा ही नहीं था, उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग दिखाई दी थी। उसके अगले दिन भी नीचे से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और हैमर टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आई थी। और कल भी तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और आज भी ऐसा ही देखने को मिला है, जिसका कारण भी हमने डिस्कस कर लिया। तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है और फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है 740, 13,740 के आसपास की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो निफ्टी 50 ऑलरेडी रिकवर करता हुआ नजर आया है। अगर आरएसआई के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ यहां पर भी बहुत ही ज्यादा लौटती हुई नजर आ रही है। हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में ये पहुंच चुका था, तो थोड़ा सा करेक्शन तो वैसे भी बनता ही था और मार्केट ने कोविड के नए स्ट्रेन को एज ए रीजन लिया और थोड़ा सा करेक्शन दिखा दिया। वीकनेस देखने को मिल गई और फिर से रिकवरी यहां पर दिखाई दे रही है। 67.41 का आरएसआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हमें यहां पर दिखाई देता है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 के कंपैरिजन में वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली थी। जब हमें पैनिक देखने को मिला था तब भी इसमें ज्यादा गिरावट आई थी। 4% के आसपास निफ्टी 50 टूटता हुआ नजर आया था और अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और अगले दिन भी जब पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिली तब भी ये अपने निफ्टी 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाया था। हालांकि जो कैंडल बन रही थी बहुत ही पॉजिटिव थी। 29,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी दिखाई दी, 600 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत बनकर आता था, लेकिन अभी भी 20 डेज का मूविंग एवरेज टूट नहीं पाया था। और कल के दिन की बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे मार्जिनली 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज अच्छी तेजी दिखाई है बैंक निफ्टी ने और आज हमें अच्छी यहां पर आग लगती हुई नजर आई थी। और आप देख पाएंगे जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 30,000 के सिग्निफिकेंटली ऊपर ही देखने को मिलती है। जो ओपनिंग हुई थी गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली और 30,000 का लेवल हमें टच भी होता हुआ नजर नहीं आया था। ये भी एक पॉजिटिव बात है। और फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है 30,300 के ऊपर होती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे पुराने लेवल तक ये अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कंपैरेटिवली यहां पर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आरएसआई में भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.84। ये भी स्ट्रांग है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन कंपेरिजन अगर करते हैं निफ्टी 50 से तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपेरेटिवली हमें यहां पर वीक दिखा देता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें यहां पर कम दिखाई देती है। हालांकि रिकवरी यहां पर भी अच्छी देखने को मिली है। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो होगा 31,000 का लेवल, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है काफी समय से। वहां से हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन हमें यहां पर चलता हुआ नजर आया था और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वापस रिकवरी आ चुकी है, तो यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल जो गिरावट हुई थी उसमें हमने कई स्टॉक्स खरीदे, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी से। तो आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, आपको कौन सा स्टॉक और खरीदना था, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।